आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग क्या करेंगे कि पर्यावरण संरक्षण हेतु राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रयास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। आइए देखा जाए। सबसे पहला प्रश्न अगर आपके एग्जाम में पूछ दे कि सबसे पहला प्रश्न अगर एग्जाम में पूछे कि इसमें से पर्यावरण संरक्षण का उद्देश्य क्या है, क्या पर्यावरण संरक्षण का उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण उद्देश्य है, पर्यावरण प्रदूषण का नियंत्रण उद्देश्य है, जैव विविधता का संरक्षण उद्देश्य है, या उपरोक्त सभी है? क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर जितने लोग का भी इसमें से डी आ रहा होगा बिल्कुल सही है। जब तक हम पढ़े तब तक आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। दूसरा देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 को, अनुच्छेद 51 को, और चौथा ऑप्शन है ख ग दोनों। अनुच्छेद 48 में पर्यावरण धरोहर की रक्षा है और 51 में मौलिक कर्तव्य है। दोनों में इस बात की चर्चा की गई है, इसलिए दूसरे का आंसर जितने लोग का भी डी आ रहा होगा बिल्कुल इसमें से सही है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1972 में, 1980 में, 1986 में, 2006 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न, याद रखिएगा। ये 1986 में याद रखिएगा लागू हुआ था, जब द्वितीय शिक्षा नीति इसी वर्ष भी लागू हुआ था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत केंद्र सरकार को क्या निर्देश दिए गए हैं? पर्यावरण प्रदूषण को रोकना, पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार करना, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर रोक लगाना, उपरोक्त सभी। तो चौथे का आंसर जितने लोग का भी डी आ रहा होगा इसमें से बिल्कुल सही आंसर है। यानी पर्यावरण संरक्षण के केंद्र सरकार के निर्देश दिए गए हैं। क्या क्या? पर्यावरण प्रदूषण को रोकना, गुणवत्ता में सुधार और प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर रोक लगाना। सौर मिशन राष्ट्रीय सौर मिशन का उद्देश्य लक्ष्य क्या है? 20 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन, 100 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन, 200 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन, 500 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन। तो राष्ट्रीय सौर मिशन का लक्ष्य क्या है? तो 100 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन का। पहले कितना था? तो 20 गीगावाट था, बाद में 100 गीगावाट किया गया। ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन कब स्थापित हुआ? 2010 में, 2014 में, 2013 में, 2016 में। राष्ट्रीय कृषि सतत मिशन की स्थापना बताइए कब किया गया? आंसर इसमें से जितने लोग का भी बी आ रहा होगा 2014, आंसर बिल्कुल इसमें से सही है। और राष्ट्रीय जैव ऊर्जा मिशन किस मंत्रालय के अधीन है? कृषि मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। आंसर इसमें से जितने लोग का बी आंसर आ रहा होगा बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन कब शुरू हुआ? 2014 में, 2016 में, 2020 में और 2021 में। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन ये कब शुरू हुआ? तो आंसर जितने लोग का इसमें से 21 आ रहा होगा, डी आंसर आ रहा होगा बिल्कुल सही है। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1972 में। तो 72 में तो वन जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। 1980 में, 1986 में, 1986 में तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हुआ। 1987 में तो डॉल्फिन हुआ। तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। हवा पर्यावरण राष्ट्रीय पर्यावरण नीति कब लागू हुआ? 1986 में, 1988 में, 2004 में, 2006 में। तो 10वें का आंसर क्या होगा? डी होगा, 2006 आंसर इसमें से बिल्कुल सही है। जैव विविधता संरक्षण की कितनी विधियां हैं? 1 विधि, 2 विधि, 3 विधि, 4 विधि। जैव विविधता संरक्षण की मुख्यतः 2 विधियां हैं, इन सीटू, एक्स सीटू, यानी स्वस्थानीय विधि, स्थानीय विधि। आंसर इसमें से डी सही है। स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण क्या है? राष्ट्रीय उद्यान, चिड़ियाघर, जीन बैंक, बीज बैंक। तो स्वस्थानीय क्या होगा? इन सीटू क्या होगा? इसमें से राष्ट्रीय उद्यान होगा। स्थानीय संरक्षण का उदाहरण क्या है? राष्ट्रीय उद्यान, चिड़ियाघर, ठीक है, वन जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो 13 का इसमें से जितने लोग का बी आंसर आ रहा होगा वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आइए 14 का, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट, काजीरंगा और कान्हा और गिर। जिम कॉर्बेट 1936 में स्थापना हुआ था। पहले हेली नेशनल पार्क था, अब इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय पार्क है। यानी इसमें से ए बिल्कुल सही है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट, हेमिस, काजीरंगा, मानस। तो हेमिस लद्दाख में है। ये सारी प्रैक्टिस हम अपने कोर्स में कराते हैं। अगर आपको भी जीएस की तैयारी करना हो असिस्टेंट प्रोफेसर जीडीसी जीआईसी के लिए, तो आपको हमारा कोर्स जरूर लेना चाहिए। ये जीएस टक्कर बैच और 1000 रुपये में 1 साल की वैलिडिटी है। कहीं ऐसा ना हो कि 1000 रुपये बचाने के लिए लाख रुपए महीने की सैलरी रिस्क में आ जाए। इसीलिए अपना जीएस
और सब्जेक्ट दोनों को तैयार करके एग्जामिनेशन हॉल में बैठना है। और आप चाहें तो QR कोड के माध्यम से ले सकते हैं। ये क्लास खरीदने से आपको यूट्यूब पे ये सब फायदे नहीं मिलेंगे। ये पूछताछ क्लास रटना जरूरी है, थियरी क्लास, प्रैक्टिस क्लास, सब कुछ आपको टाइम से, टाइम टेबल के अनुसार जो है सुबह दोपहर शाम में क्लास चलाए जाते हैं। और पूरा इसमें यूनिट्स कवर किया जाएगा 1 से 6 तक, ऑनलाइन ग्रुपिंग टेस्ट, यूनिट वाइज टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, मिक्स MCQ, PDF और वीडियो सोल्यूशन, एग्जाम पैटर्न बेस, PIQ रिपीटेड क्वेश्चन, टाइम मैनेजमेंट, सेलेक्टेड ओरिएंटेड। और जो है इसको लेने के लिए आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु, या 979596 पे फॉर कंप्लीट कोर्स लिख सकते हैं, लिंक भेज दी जाएगी। और आप इस पे जुड़ जाना चाहिए, फ्री में टेस्ट होता है टेलीग्राम में, सभी वीडियो के लिंक इस व्हाट्सअप टेलीग्राम पे भेज दिया जाता है, फॉलो कर लीजिएगा। नया बैच स्टार्ट हुआ है यूपी टेट 2026 जूनियर और प्राथमिक दोनों के लिए, जिसमें 2200 रुपये रेट है, लेकिन अभी आप लेंगे तो कुछ दिनों के लिए 1100 रुपये में 1 साल वैलिडिटी के साथ कंप्लीट सभी विषयों का जो है क्लासेस चलाई जा रही है, जिसमें मैं GS, पर्यावरण और शिक्षण का जो है क्लास लूंगा, ठीक है। और इसको भी QR कोड के माध्यम से आप ले सकते हैं। अब ये आपको सैंपल दिखाना था, बाकी जो है आपको एक प्लेसन में क्लास चलता है, बाकी आपको जैसा अच्छा लगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।